एक समय की बात है जब एवेंजर्स टीम में दरार पड़ चुकी थी। कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच मतभेद इस हद तक बढ़ चुके थे कि वे अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। दुनिया एक विनाशकारी युद्ध के कगार पर खड़ी थी और दोनों नायक अपनी अपनी मान्यताओं के लिए लड़ने को तैयार थे। सरकार ने सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू किया था, जिसके तहत हर सुपर हीरो को अपनी पहचान जाहिर करनी थी और सरकार के अधीन काम करना था। आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क इस कानून का समर्थन कर रहा था, जबकि स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका इसका कड़ा विरोध कर रहे थे। दोनों की विचारधाराएं टकरा रही थीं और यह टकराव धीरे धीरे व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल गया। एक दिन दोनों नायक आमने सामने आ गए। उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द था। युद्ध के मैदान पर खामोशी छा गई थी। अचानक आयरन मैन ने अपने आर्मर को एक्टिवेट किया और कैप्टन अमेरिका पर पहली मिसाइल दागी। कैप्टन ने अपनी ढाल से इसे रोक दिया और बदले में आयरन मैन की ओर दौड़ते हुए अपनी ढाल फेंकी। आयरन मैन के पास तकनीक और विज्ञान की ताकत थी, जबकि कैप्टन अमेरिका के पास साहस और रणनीति। कैप्टन अपनी ढाल से आयरन मैन के हथियारों पर हमला कर रहा था और अपनी गति का उपयोग करके बचाव कर रहा था, लेकिन आयरन मैन का आर्मर अत्यधिक ताकतवर था। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, आयरन मैन ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने अपने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कैप्टन के हर कदम को पहले ही भांप लिया। वह जानता था कि कैप्टन अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी इंसानियत है। आखिरकार आयरन मैन ने एक अंतिम वार करने का निर्णय लिया। उसने अपने आर्मर की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक ऊर्जा बीम कैप्टन अमेरिका पर दागी। कैप्टन ने अपनी ढाल से इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि ढाल टूट गई। स्टीव रोजर्स अब बिना किसी सुरक्षा के खड़ा था। उसने थकान और निराशा के साथ आयरन मैन की ओर देखा। आयरन मैन के दिल में भी दर्द था, लेकिन वह जानता था कि यह लड़ाई अब खत्म करनी होगी। उसने एक और ऊर्जा बीम छोड़ी, जो सीधे कैप्टन के सीने से टकराई। स्टीव ने एक गहरी सांस ली और धरती पर गिर पड़ा। पूरा मैदान खामोश हो गया। आयरन मैन कैप्टन के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, स्टीव, मैं नहीं चाहता था कि यह इस तरह खत्म हो, लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। कैप्टन अमेरिका की नब्ज रुक चुकी थी। वह अब इस दुनिया में नहीं था। आयरन मैन घुटनों पर बैठ गया और उसने महसूस किया कि उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। यह जीत नहीं थी, बल्कि एक दुखद अंत था। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। इस कहानी में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की लड़ाई सिर्फ विचारधाराओं की नहीं, बल्कि दोस्ती और वफादारी के बीच की थी। कभी कभी जीत भी हार के समान होती है, खासकर जब आपको अपनी ही अंतरात्मा के खिलाफ लड़ना पड़े।